हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रजनीश स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज हम देखेंगे शब्दों के वचन जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर आता ही आता है। तो इसका एक ही वीडियो में हम लोग समझ लेंगे और अच्छा ढंग से समझेंगे। देखिए दोस्त, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि परिभाषा ही पूछ देता है कि वचन किसे कहते हैं, उसके 2 नंबर में देगा। या तो वचन परिभाषा नहीं पूछेगा तो ज़रूर पूछेगा कि घोड़ा या कोई कहता है घोड़े के कौन वचन है। वचन पूछेगा ही पूछेगा। जिस तरह से देखिए, कहता है शब्दों के वचन के बारे में पढ़ना है। वचन किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से एक या एक से अधिक का बोध हो, जिस शब्द से एक या एक से अधिक का बोध हो उसे हम लोग वचन कहते हैं। दोस्त, अब देखेंगे जैसे लड़का, लड़का सिर्फ एक है। लड़के, इसी का हो गया बहुवचन। मान लड़के, लड़के माने ढेर सारे लड़के। घोड़ा, घोड़ा माने एक घोड़ा, और घोड़े माने ढेर सारे घोड़े। दोस्त, आप ध्यान देंगे हम लोग कि वचन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पूछेगा कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन में रहेगा 2, 3, 4, तो मार दीजिएगा ना। हमको पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर मारिएगा। देखिए, तो वचन 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन। जैसे कहता है एक वचन जिस शब्द से एक का बोध हो, जिस शब्द से एक ही का बोध हो उसे हम एक वचन कहेंगे। जिस शब्द से सिर्फ एक ही का बोध हो, एक का बोध हो। जैसे कलम, एक कलम हो गया, एक ही ना है, कलम में नहीं ना है, एक है तो कलम है। कर देंगे ऐसे तो ये बहुवचन में आ गया। 2 जैसी हो गए तो बहुवचन में हो गया। समझ गए? जैसे लड़का, ध्यान दीजिए, जिसे कहता है जिस शब्द से एक का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का खाता है या छात्र पढ़ता है, कुछ भी कह दे यहाँ पे तो पता चल रहा है कि एक ही वचन का बोध हो रहा है। लड़का एक है, खाता है, यहाँ से भी पता चल रहा है कि एक ही का बोध कर रहा है, इसलिए एक वचन है। अब चलते हैं दूसरा में, चलते हैं बहुवचन। जिस शब्द से एक से अधिक का बोध हो, जिस शब्द से एक से अधिक का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के खाते हैं, लड़के खाते हैं, मैं ढेर सारे लड़के, मैंने 2, 3, 4, 10, 20, 50 सब लड़के में आ गए, बहुवचन में आ गए। तो ये क्या हो गए? बहुवचन आ गए। यहीं से क्वेश्चन बनता है। देखिए दोस्त, इतना है इसका। देखिए, जिसे कहता है एक वचन, बहुवचन, कुछ पहचानने का नियम है जो इस प्रकार है। देखिए, जैसे एक वचन में लड़का, बहुवचन में लड़के, गधा गधे, कपड़ा कपड़े, बच्चा बच्चे, शाखा शाखाएँ, कथा कथाएँ, लता लताएँ। इसमें इकरांत, उकरांत, आकारांत जो है लगा हुआ, वो हम चाहते तो लिख सकते थे, लेकिन उसका लिखना अच्छा नहीं लगा हमको, ठीक नहीं समझे, इसलिए नहीं लिखे। जैसे कि आकारांत, जैसे लड़का का आ, उसमें प्रत्यय क्या लगा है? क्या लगल है? आ लगल है लड़का में। जैसे कि लड़का है, आकारांत के इकारांत में बदल देते हैं। इसे एकरांत में, जैसे कि लड़का का के ए में बदल देंगे तो कोई बहुवचन हो जाएगा। आकारांत के हम एकरांत में बदल देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। जैसे कि लड़का, इसमें आ रहा है, और लड़के ए आ रहा है, एकरांत में इकरांत में बदल रहे हैं, तो क्या आ रहा है? इसी प्रकार से है बच्चा बच्चे। देखें लता लताएँ, आकारांत को इकरांत में बदल रहा है। माता माताएँ, समस्या समस्याएँ, सूचना सूचनाएँ, इस प्रकार से है। समझे? तो ये है मेरा एक वचन और बहुवचन। और यहाँ देखेंगे दोस्त, देखिए कहता है कि हर या प्रत्येक और हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। हर या प्रत्येक या हर एक का प्रयोग सदा एक ही वचन में होता है। जैसे हम कहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति नहीं कहेगा, प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, तो प्रत्येक व्यक्ति के बारे में कह रहा है। तब प्रत्येक व्यक्ति, एकक व्यक्ति माने कि एकक व्यक्ति जो भी है जो यही बात कहेगा। वैसे ही इसी प्रकार से है, जिस तरह से भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है। क्या होता है? कितने वचन में होता है? एक वचन में होता है। जैसे कि मैं उसकी
सजनता पर हंसे, मैंने उसका जो भाव अंदर है, वो जो आदमी का जो भाव होता है, विचार होता है, वो सीधा सदा एक वचन में आता है। कितने वचन में? एक ही वचन में आता है। फिर कहते हैं हिंदी में कुछ शब्द सदा बहुवचन होते हैं। हिंदी में बहुत सारे ऐसा है सदा एक बहुवचन होते हैं, जैसे प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ऊँट, दाम, ये सब होते हैं सदा होते हैं बहुवचन। जैसे हम कह सकते हैं, उसका उच्चारण के रूप में बोल सकते हैं, जैसे उसके प्राण निकाल गए, उसके प्राण निकाल गए, निकाल गया नहीं, निकाल गए। आंसू बहे, फिर लोग आए, ये सब क्या है? बहुवचन है। इसका सब क्या है? बहुवचन है। अब फिर कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, एक वचन में होता है। जैसे देखिए, उसके पास बहुत सोना है, एक ही वचन में आएगा। उसके पास बहुत सोना है, मेरे पास काफ़ी धन है, मेरे पास काफ़ी धन है, ये सब इसका प्रयोग एक वचन में होता है। दोस्त, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। लेकिन एक काम मेरा कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए होंगे तो, ताकि आपको वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और दोस्त, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट ज़रूर कीजिए, अगर अच्छा लगा है तो एक ज़रूर दाबिए या ओके ज़रूर लिखिए। दोस्त, आपसे ही हम आगे बढ़ेंगे।